इंग्लिश को बोलने के लिए हमारे पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कभी गूगल पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, कभी कोई हमसे इन्फ्लुएंसिवली बात कर रहा है तो हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें इंग्लिश में बात करनी है। ऑफ कोर्स इंग्लिश लर्न करना हमारा राइट है। इवन एनी लैंग्वेज वी कैन लर्न, इट्स आवर राइट। बट यस, इंग्लिश को यूज करने के लिए, लर्न करने के लिए उसको पढ़ना लिखना सारी बातें हमें समझ में आती हैं। करना कैसे है उसको ये भी तो समझना जरूरी है। इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कैप्चर करके अच्छे से आपकी अपनी स्पीकिंग में उसको डाल सकते हैं। मेरे पास आज आपके लिए ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे ही टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने एक भी टिप मिस किया तो आई डाउट कि जिस तरह की लर्निंग को आप ऑब्जेक्टिव मान के चल रहे हैं उस लर्निंग में आपको पूरी अटेनमेंट नहीं मिलेगी, उसका पूरा आपको फायदा नहीं होगा। सो ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं आपके पास जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाली हूं अब आपको, वो सारे ही पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश लर्न करने में हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? हम इन्फ्लुएंस होते हैं नेटिव स्पीकर्स से। नेटिव स्पीकर्स कौन होते हैं? जिनकी ये मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए हमें उन लोगों से बहुत इंप्रेशन मिलता है, उनसे हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं जिनकी वो नेटिव लैंग्वेज है। जब उनकी वो नेटिव लैंग्वेज है तो ऑफकोर्स वो तो अच्छा ही बोलेंगे। तो आप क्यों, कैसे उसको लर्न करना है? ऑफकोर्स कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन उसकी कुछ टेक्निक्स अगर आप यूज करें तो आप भी नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। कैसे? हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है, विच इज यूज ऑफ ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? मुहावरे। आपको शायद पता होगा जो यूके के इंग्लिश के स्पीकर्स हैं वो लोग अपनी लैंग्वेज में ना बहुत सारे मुहावरे और बहुत सा क्रिटिसिज्म और बहुत सारे सरकास्टिक कमेंट्स यूज करते हैं। वाई डू दे यूज इट? बिकॉज पीपल अराउंड द वर्ल्ड लाइक इट। तो अगर वो लोगों को पसंद है तो आप भी उसको लर्न कीजिए और उसको बोलिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब मीन्स ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की टांग तोड़नी है। मैंने आपको बताया है अपनी वीडियोस में कि फ्रेजेस जब आप लर्न करते हैं उनका मीनिंग एज इट इज नहीं होता है, उसका मीनिंग डिफर हो सकता है। सो ब्रेक अ लेग इज नॉट द मीनिंग कि किसी के पैर को हमने तोड़ दिया या तोड़ दो। ब्रेक अ लेग मीन्स यू आर विशिंग समवन गुड लक। मैं आपको एग्जाम्पल एक्ट करके बताती हूँ। आई एम मीटिंग विद एन स्पीकर, ही वाज अ नेटिव स्पीकर। Hi, how are you doing? Oh, I'm going for my interview today. Wow, break a leg, dude. आपने उसको ये थोड़ी ना कि टांग तोड़ लो, आपने उसको विश किया गुड लक। सो इस तरह के यूज आपको अपनी लैंग्वेज में इडियम्स का यूज बढ़ाना होगा। प्लीज मेरी वीडियोस पे जाके फ्रेजेस को देखिए। फ्रेजेस वर्ब्स मैंने दी हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे डेली यूज करने वाले फ्रेजेस हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्क ऑन योर वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप रिपीटिशन। अगर आप कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, कोशिश करिए वो आपके इस कॉन्वर्सेशन में दोबारा यूज ना हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस चीज के लिए कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वेरी, हम लोग बहुत जनरल लैंग्वेज में सबसे आसान होता है हमारे लिए कि बहुत अच्छा को कहने के लिए वेरी गुड, बहुत लकी को कहने के लिए बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली, या फिर हम बहुत ज्यादा मेहनती, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लकी। वेरी लकी के लिए वेरी को अवॉइड कीजिए, यूज कीजिए फॉर्चुनेट। करेक्ट? इसी तरह वेरी ब्यूटीफुल के लिए चार्मिंग, गॉर्जियस, इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। अवॉइड वेरी। इस तरह के वर्ड्स को अगर आप यूज करते हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशन, आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत इंप्रेसिव हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ फ्रेजेस। इडियम्स तो आपने यूज किए जो एक ही वर्ड था। फ्रेजेस मीन्स ट्राई टू कंक्लूड योर स्टेटमेंट इन फ्यू वर्ड्स। आपने एक लंबा सा सेंटेंस लिया, उसको आप किसी तरह से छोटा करने की कोशिश कीजिए। वो आप कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स जब आपके पास वोकैबुलरी रिच होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम धीरे धीरे होगा। मैंने आपको सिर्फ ये टिप्स जो दिए हैं वो इसलिए दे रही हूं ताकि आप इनको स्लोली यूज करना शुरू करें। आई गारंटी आप 24 घंटे में इसका इम्पैक्ट देखेंगे। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 मंथ तो बहुत बड़ा टाइम है। इतना पेशेंस रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आज आपने एक सेंटेंस में ये चेंज लेकर आया, आपने कोशिश की बोलने की कि मैं इसको कॉम्पेक्ट कर सकता हूं, तो आज ही आप, कल ही देखिएगा आपकी लैंग्वेज में आपको चेंज नजर आएगा। शीशे में आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आप कैसे अपने वर्ड्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन करते हैं। अब उसका भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज आप लर्न करने निकले हैं, सो द पॉइंट इज लर्न इन चंक्स। चंक्स में लर्न करना होगा आपको। छोटा छोटा पार्ट थोड़ा दिमाग में रखना होगा। आपने कुछ पढ़ा, आपको बहुत पसंद आया, उसको भूलना नहीं है, उसको रिपीट करते रहिए। ट्राई टू स्पीक इन योर डेली
लैंग्वेज, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, whosoever the person you're using to conversate. आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, but how you can actually comment and then I will answer you. So that let's see how we can work on it. आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं who knows some about English and he can guide you as well if available. Otherwise बहुत सारे ऐप और साइट्स ऐसी होती हैं जिन पे आप ऑनलाइन जाकर बात कर सकते हैं. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज द करेक्ट एक्सेंट. अब आपने एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को लर्न किया, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से लर्न किया है. अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई ना कोई प्रोनाउंसिएशन आप मुझसे भी लर्न करेंगे. बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास एक कलेक्शन प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी का होगा. यही हमारा फायदा होता है अगर हम वीडियोस को देखते हैं. आपने गूगल से भी चेक किया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिएगा. जो वर्ड आप लर्न कर रहे हैं, जिसकी प्रोनाउंसिएशन आप लर्न कर रहे हैं, वो वर्ड आपका करेक्ट एक्सेंट वाला होना चाहिए. अगर आप चाहे यूके एक्सेंट फॉलो कर रहे हैं, यूएस कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, इंडिया में मेनली आपको जनरल इंडियन एक्सेंट चलता है, तो इंडियन एक्सेंट को जरूर सुनिएगा. आपको लगे नो दिस वोंट वर्क, तो आप यूके एक्सेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, विच इज क्वाइट सिमिलर टू द इंडियन एक्सेंट. तो अपना एक्सेंट, जो वर्ड एक बार यूज करना सीख लिया, उसे ऐसे ही यूज कीजिए. दैट इज ऑल्सो योर लर्निंग. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नो द कल्चर. आप किस लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं? इंग्लिश को. इंग्लिश को लर्न करने में आपको वहां के कल्चर को भी समझना चाहिए. कैसे समझेंगे? नो अबाउट देयर यूज ऑफ द फ्रेजेस, जैसे मैंने आपको बताया. नो अबाउट देयर फेस्टिवल्स, हाउ डू दे सेलिब्रेट, हाउ डू दे विश टू ईच अदर. नो अबाउट देयर वे ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, कैसे वो विश करते हैं. नो अबाउट देयर सरकाज्म, कैसा वो सरकाज्म यूज कर रहे हैं. वाई डू दे यूज इट, व्हाट इज द यूटिलिटी. Once when you are going and meet with some native speaker, if you are able to speak even some of like them, you are successful in that. Let's move to the next point. हमारा next point है being some shows. Means आपको कुछ shows, जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जब भी आपके पास फ्री टाइम है, जो मोस्टली रात के टाइम होता है सभी लोगों के पास, टू लर्न सम लैंग्वेज, उसी नेटिव स्पीकिंग में आप एक मूवी को देखिए, उनके शोज को देखना शुरू कीजिए. सबटाइटल्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूं पहले भी अपनी वीडियोस में कि सबटाइटल्स ऑन कर लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है. कोई वर्ड अगर आपसे मिस हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, आप उसे पढ़ सकते हैं. ओ दिस वाज द वर्ड. यू कैन पॉज द टीवी, यू कैन सर्च द मीनिंग ऑन गूगल ऑल्सो. अगर आप इतना कर सकते हैं, ऑफकोर्स अगर आपने पूरा शो देखा है, एटलीस्ट 3 वर्ड्स आप लर्न कर सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं, तो ऑफकोर्स यू विल बी डेवलपिंग. सो नेटिव स्पीकिंग जो आप लर्न कर रहे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज की कोई मूवी, कोई शो, कोई सीरीज, कोई इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर लिसनिंग स्किल्स एंड देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्पीक इन योर अनदर कॉन्वर्सेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो योर इन्फ्लुएंसर्स. कौन है आपके इन्फ्लुएंसर्स? कौन आपको इंप्रेस कर रहे हैं? किनसे सुनकर आपको लगता है कि वाओ, काश I could be able to speak English like her. Maybe आपको लगे कि मैं जो इंग्लिश आपसे बोल रही हूँ, आपको लगे कि काश मैं भी इतने सेंटेंसेस बोल पाऊं. आप जरूर बोल पाएंगे. I guarantee on it. Only follow the videos. Keep practicing for that. Whatever you are learning. अपने idioms का यूज, कल्चर को फॉलो करना है, उनकी लैंग्वेज में चीजों को सुनना है, एक वर्ड को अवॉइड करना है. सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं, ऑफकोर्स यू विल बी एबल टू स्पीक. तो जो भी आपको इंप्रेस करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको फॉलो करना मत भूलिए. वो क्या बोल रहा है उसे फॉलो कीजिए, कैसे बोल रहा है उसे फॉलो कीजिए. राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. हमारा 9th पॉइंट है इमर्स योरसेल्फ. इमर्स योरसेल्फ का क्या मतलब होता है? आप स्कूल में हैं तो आपके यहाँ शोज होते होंगे, थिएटरिकल ग्रुप में आपको पार्टिसिपेशन के लिए बोला जाता होगा, जिसमें इंग्लिश की डायलॉग डिलीवरी होगी और आपको डर लगता होगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है. सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट, बिकॉज वंस यू विल पार्टिसिपेट, दे विल टीच यू हाउ टू स्पीक. जब आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जो भी लैंग्वेज आपको वो बोलनी है, उसी में ही आपको सीखने के लिए मिल रहा है. सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी. ट्राई टू टेक पार्टिसिपेट इन मैक्सिमम एक्टिविटीज which are in the number in the language of English that you want to learn. So if you want to learn anything in English, keep participating. Immerse yourself means develop the skills in yourself. So whatever you have learned, whatever you will be learning, only that you have to present. Presentation is also important. You have learned, and if you're not presenting, of course you will not get the feedback. You will not judge yourself. How improvement do you need? What kind of improvement do you still need? So keep practicing, keep participating, and keep discussing and presenting. Right? Now, the 10th point, which is also very, very important, and the key to all the points. Practice, practice, practice. Without practicing, nothing can be earned. मेहनत किए बिना आप कमा नहीं सकते. मेहनत किए बिना आप लर्न नहीं कर सकते. मेहनत किए बिना आप किसी भी चीज में, कोई भी एक्टिविटी में, किसी में भी आप
स्किल्ड नहीं हो सकते। सो प्रैक्टिस जो है वो मेहनत ही है। आपको थोड़ा सा वर्क डेली, थोड़ा सा टाइम डेली अपने वर्क को देना होगा। जितने पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए उनको देना होगा। आप दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन नेक्स्ट 1 वीक। मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि अगर आप ध्यान से किसी भी चीज को कर रहे हैं, मैंने कहा था आपको 3 वर्ड्स अगर आपने आज लर्न करे, आप 24 घंटे में उन 3 वर्ड्स को यूज करने लगेंगे। बिकॉज इट इज जस्ट नथिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, and keep learning. Thanks for watching. Subscribe to our channel.